आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। तो 16 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इसका मतलब हमें जो थर्ड टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है 16, और कहा हुआ है कि जो सेवन टर्म है वो पांचवी से 12 ज्यादा है। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 12 है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। भाई a7 को क्या लिख सकते हैं, सेवन टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, और इसको क्या लिखेंगे a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 6d ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, कैंसिल आउट हो गया। माइनस करके कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड, तो कितना आ गया ये 6 क्या आया, कॉमन डिफरेंस आया। उसने हमसे पूछा हुआ है कि एपी बतानी है, तो एपी बताने के लिए हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है? नहीं है। इसने हमें यह दिया हुआ था कि थर्ड टर्म कितनी है 16। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d करके, 16 गिवन है। d की वैल्यू कितनी आ गई 6, 12 प्लस का इधर जाके माइनस, और ये कितना आ गया 4। हमसे उसने AP पूछी हुई है, तो AP कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो मतलब 10, 16, 22, 28, और ये चलती रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे देखते हैं हमारे पास 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट से निकालना है। मान लो अगर हमें सिंपल बोला होता कि 20 टर्म्स निकालो, मतलब किसी भी एपी का 20 टर्म निकालो, 20वां पद निकालो, तो हम क्या करते हैं a प्लस 19d करके वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल नहीं होगा, यहाँ पे होगा लास्ट से मतलब यहां से। तो सिंपल सी बात है, उल्टा कर लेते हैं एपी को जैसा दे रखा है इसने। अब ये क्या होगी फर्स्ट टर्म, और ये क्या होगी लास्ट टर्म। ठीक है, हमें क्या निकालना है 20 टर्म। भाई उसने लास्ट से बोला था इसलिए हमें एपी को उल्टा करना पड़ा है। अगर लास्ट नहीं होता तो हम सिंपल वैसा ही निकालते जैसा अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास 253। डी कितना है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करके। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5। क्यों? क्योंकि 8 छोटा है और 13 बड़ा है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके 95, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 158। ठीक है, इसी के साथ हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। अब हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि हमारी अगली एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय।